लाइफ का कुछ कड़वा सच बताने जा रहा हूं, अगर हिम्मत है तो पूरा सुनना। तुम्हारी लाइफ के जो भी तुम्हारे डिसीजंस हुए हैं, बड़े डिसीजंस लाइफ के, वो तुमने नहीं लिए हैं, वो किसी और ने लिए हैं। तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं, तुम्हारी कलीग्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है, फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है। वो तुम्हारा एक्चुअल में डिसीजन नहीं था। और एक फैक्ट बताऊं, आने वाले टाइम में जो भी डिसीजंस होंगे बड़े लाइफ के, वो कोई और ही लेगा, तुम नहीं लोगे। बिकॉज शायद तुमको पता ही नहीं है कि तुमको जिंदगी में करना क्या है। यू आर क्लूलेस। मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं, हम सब स्कूल जाते हैं, गए, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की, बीकॉम में मैंने ग्रेजुएशन की, क्योंकि पता नहीं भाई, शायद मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, इसकी वजह से करना पड़ा। उसके बाद मैंने एमबीए किया। एमबीए क्यों किया? बिकॉज शायद पूरी दुनिया कर रही थी, पेरेंट्स ने कहा कर लो। ओके, इसमें किसकी गलती है? मेरी गलती है, बिकॉज मेरा कोई वजूद नहीं था, मुझे पता ही नहीं था मुझे करना क्या है। तो उन्होंने कहा तो मैंने कर लिया, मुझे लगा अच्छा ही डिसीजन होगा। 2 साल बढ़िया से बीते, खूब मजा किया कॉलेज में। एंड उसके बाद आई कॉर्पोरेट लाइफ। वहां मेरी हालत खराब हो गई। दूर से तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बढ़िया ऑफिस, एवरीबडी इज वेल ड्रेस, अच्छे से बात कर रहा है, बट अंदर सब खोखले हैं, सब खोखले हैं, सब एक रेस में भाग रहे हैं, एक इनविजिबल रेस है, उसके पीछे भाग रहे हैं। किसी को कुछ नहीं पता वो एंड कहां होगी, लेकिन सब भाग रहे हैं, तो मैं भी भागने लग गया। कुछ टाइम बाद रियलाइज हुआ कि ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है। मैं कर क्या रहा हूं जिंदगी में? मैं हूं कौन? मैं एक कंपनी हूं क्या? वो कंपनी मुझे डिफाइन क्यों कर रही है? मेरा वजूद क्या है? एंड जस्ट लाइक दैट आई रियलाइज कि दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू स्टॉप, दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू गिव अप। और वहां से मैंने खुद को जानना शुरू किया, वहां से मैंने खुद को अंडरस्टैंड करना शुरू किया। एंड बिकॉज ऑफ दैट शायद आज मैं यहां हूं। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये बुक रिलीज हुई, बिकॉज ऑफ दैट वो एक बेस्ट सेलिंग लिस्ट में आई। एक चीज मेरी ध्यान से सुनना, इफ यू आर वेरी 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 लकी, तो तुमको शायद पता लग गया होगा अभी तक कि तुमको जिंदगी में करना क्या है। और अगर तुमको अभी तक कुछ नहीं पता, तो तुम 99% पॉपुलेशन का पार्ट हो। एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्मल दीज डेज। इसको ही नॉर्मल बोला जाता है हमारी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में। सो यू आर नॉर्मल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बिलीव मी, जो 1% पॉपुलेशन है जो एक्चुअल में अपना पैशन फॉलो कर रही है, उसको लोग शायद पागल भी बोलते हैं। कहते हैं पागल है क्या कर रहा है जिंदगी में, कुछ कर पाएगा? वो कहता है मैं दुनिया चेंज करके दिखाऊंगा। लोग हंसते हैं, वो कहते हैं पागल हो यार। एंड बिलीव मी, दे आर मैड इनफ टू थिंक दैट दे कैन चेंज द वर्ल्ड, एंड दे डू इट। वो कर लेते हैं। और तुम अपने लाइफ के डिसीजंस खुद नहीं ले पा रहे हो। तुमने पढ़ाई की क्योंकि तुमको बताया गया करने के लिए। तुमने इन्फ्लुएंस हुए अपने बड़े भाई बड़े बहन से कि देखो उनकी जिंदगी कितनी अच्छी चल रही है। उनसे खुद पूछो, वो कहेंगे बकवास है सब कुछ। और उसमें किसकी गलती है? तुम्हारी गलती है, बिकॉज तुम क्लूलेस हो। तुमको पता ही नहीं तुमको जिंदगी में करना क्या है। तो क्या होगा? जो तुम्हारे डिसीजंस होंगे आगे चल के, वो सब इन्फ्लुएंस होंगे लोगों से, और तुम उसका पार्ट हो जाओगे। इस दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। पहले जो लीड करते हैं अपनी जिंदगी, और दूसरे जो एक्सेप्ट कर लेते हैं जो लाइफ उनको दे रही होती है। एंड बिलीव मी, जो टॉप नॉच 1% पीपल है ना, जो ऊपर बैठे हुए टॉप पे, वो एक्सीडेंट नहीं हुआ उनकी लाइफ में कि वो ऐसे लीडर बन गए, वो वहां पे पहुंच गए। वो पैशन ड्रिवन थे, उनको पता था उनको जिंदगी में करना क्या, उनको फोड़ना किस चीज में है, उसी में लग गए, उसी में घुस गए, उसी में अपनी स्किल्स को ब्रश किया, और आज वो वहां बैठे हुए हैं। और तुम क्या कर रहे हो? तुम एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी लाइफ को। एक्सेप्ट करो, जहां तुमको अच्छा पैकेज मिलेगा वहां तुम नौकरी करोगे, दिन भर बीपी की गोलियां खाओगे, एंजाइटी और डिप्रेशन की गोलियां खाओगे, बट तुमको तो नौकरी करनी है, तुमने एक्सेप्ट कर ली अपनी लाइफ को। दिस इज कॉल्ड बीइंग नॉर्मल। वेलकम। एक चीज और इंटरेस्टिंग है जो तुमको समझनी पड़ेगी। अगर तुम रियलाइज करो कि कुछ साल कितनी जल्दी बीत गए, तुम एक्सेप्ट करोगे राइट कि हाँ कुछ साल कितनी जल्दी बीत गए। मेरा ये कोर्स भी हो गया, मैं जॉब इतने साल से कर रहा हूं। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज टाइम इतनी जल्दी क्यों भाग रहा है? बिकॉज हम एक डिस्ट्रैक्शन वाली जिंदगी में जीते हैं, जहां पे रील्स चल रही होती हैं और हम लोग दिन भर स्क्रॉल करते हैं और 24 घंटे यूं बीत जाते हैं। तुम्हारी जिंदगी भी यूं बीत जाएगी, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो तुमको देना है वो तुम्हारी जॉब में देना है तुमको। तुम घर आओगे, 8 घंटा सोओगे, 3-4 घंटे फैमिली के साथ करोगे, सुबह उठोगे, फिर काम में लग जाओगे। यू आर अ फ्रिकिंग मशीन एंड नथिंग एल्स। अब जैसे मैंने पहले कहा कि या तो तुम लीड करोगे या तो तुम एक्सेप्ट करोगे। अब तुम खुद जानते हो अच्छे से कि तुम किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। अब तुमको सेकंड कैटेगरी से 1 कैटेगरी में आना है, तो तुमको खुद समझना पड़ेगा, खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और खुद अपनी लाइफ को लीड करना पड़ेगा। ना तुम्हारे पेरेंट्स, ना तुम्हारे कलीग्स, ना तुम्हारे फ्रेंड्स वो तुमको नहीं बता सकते, वो अंदर से आएगा। और आजकल ये ब्रेक करना बहुत ईजी है, बिकॉज यू लिव इन अ सोशल मीडिया वर्ल्ड। अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, कुछ बेचना शुरू करो ऑनलाइन, अपना वजूद तो बनाओ। तुम हो कौन? तुम एक कंपनी नहीं हो, तुम खुद हो।
और तुम क्या हो वो तुम्हारे अंदर की एक नीश है जो तुमको खुद डिफाइन करनी है। और अगर वो नहीं समझ में आ तो फाइंड अ ड्रीम जॉब। अब ये ड्रीम जॉब क्या होती है? ड्रीम जॉब इज समथिंग दैट यू ट्रूली लव टू डू। तुम्हारे अंदर एक पैशन है, फॉर एग्जाम्पल तुम एक राइटर हो, तुम्हें लिखना पसंद है, तो इस तरह की कंपनियां ढूंढो जहां पे तुम्हें लिखने के पैसे मिल रहे हैं। दैट इज कॉल्ड अ ड्रीम जॉब। हो सकता है कॉर्पोरेट लेवल पे उतना अच्छा पैकेज ना हो, बट अंदर से सेटिस्फैक्शन होगा, कंटेंट होगे, तुम खुश होगे करके। तुम सैटरडे संडे का इंतजार नहीं करोगे, तुम मंडे का इंतजार करोगे, बिकॉज वो तुमको पसंद है करना। एंड बिलीव मी, जब तुम अपने ब्रश को स्किल करोगे, बिकॉज यू आर पैशन ड्रिवन, तुमको पता है तुमको करना क्या है, तुम्हें पसंद है वो चीज करना, तो तुम अपने स्किल्स को ब्रश करोगे करोगे। एंड विद इन एनी गिवन टाइम, बिलीव मी, एनी गिवन टाइम तुम इतने अच्छे हो जाओगे कि लोग तुमको कॉर्पोरेट से ज्यादा पैसे दे रहे होंगे तुम्हारे टाइम के लिए। दिस इज हाउ यू कैन बिकम अ लीडर ऑफ योर लाइफ। लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी फिल्ड विद रिग्रेट्स। इट रियली डजंट मैटर कि तुम 18 साल के हो या 38 साल के हो। तुम्हारे पास ऑप्शन है आज से, अभी से अपनी जिंदगी को संवारना। एक एक्सरसाइज करना जो मैं तुमको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से तुम्हारे माइंडसेट को चेंज करने में लग जाएगी और तुमको शायद सक्सेसफुल बना सके। रात में सोने से पहले अपने आप से पूछना कि आज का पूरा दिन मैंने अपनी लाइफ को लीड किया है या मैंने अपनी लाइफ को एक्सेप्ट किया है। अगर बहुत दिनों से एक्सेप्टेंसी आ रही है ना, देन इट्स टाइम टू चेंज योर माइंडसेट। जब तुम सोचने पे मजबूर हो जाओगे ना, तो तुम्हारी जिंदगी संवरने लग जाएगी, बिकॉज तुम जानने लग जाओगे तुम कौन हो। तुम कौन हो जिस दिन तुमको पता लग गया तुम कौन हो, उस पर तुमने वर्क करना शुरू कर दिया, अपनी स्किल्स को ब्रश करना शुरू कर दिया, तो तुमको कोई नहीं रोक सकता। पैसे भी आएंगे, स्टेटस भी आएगा, फेमस भी होने लग जाओगे, एंड देन देयर विल बी नो स्टॉपिंग।